बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम खबरें पाकिस्तान के वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ बहुत बड़े बड़े इशारे हुए हैं, जिसके बाद बहुत सारे लोगों की बीमारियां यकदम ख़त्म हो गई हैं और वो रातों रात पाकिस्तान पहुंच गए हैं। आने वाले दिनों के अंदर क्या सिनेरियो होने वाला है, ये तमाम तफसीलात आपको बताएंगे। जबकि दूसरी जानिब एक बड़ी ख़बर ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने पैसा स्टोर किया हुआ है, जिन्होंने स्मगलिंग का माल इकट्ठा किया हुआ है, जिन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई है डॉलर की या पाकिस्तान की करेंसी की, तो उन सब के लिए बुरी खबर ये है। और अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए ये है कि पाकिस्तान ने डिजिटल करेंसी मुतारफ़ करवाने पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। कब तक 90% जो है वो डिजिटल करेंसी इस्तेमाल होगी, सिर्फ 10% नोट इस्तेमाल होंगे। और इस पर क्या पेशरफ्त हुई है, इसके बारे में तफसीलात बताएंगे। जबकि दूसरी जानिब एक और बहुत बड़ी ख़बर है, और ये ख़बर है पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म जनाब काकड़ साहब, जो कि अमेरिका के दौरे पर हैं, उनकी धुलाई हुई है। उस हवाले से तफसीलात आपको बताएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि किसी मुल्क के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हों, वो मुआशी तौर पर तबाह हो चुका हो और उनके हुक्मरानों की अय्याशियाँ जो हैं वो ख़त्म होने का नाम ना ले रही हों। जहाँ पे भी इस तरह के क्राइसिस आते हैं, वो चाहे श्रीलंका है, चाहे वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे आप देखें तो वो लोग अपने अखराजात को कंट्रोल करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर उल्टी गंगा बह रही है। जो कुर्सी के ऊपर बैठता है उसको यूँ लगता है कि जैसे ये दायमी तौर पे मुझे मिल गई, और उसके बाद उसका पता भी नहीं होता कि वो बंदा गया तो गया कहाँ पे। और लेकिन उसके बाद जो एहतसाब होता है वो बड़ा ज़ालिम है। पाकिस्तानी अवाम बहुत ज़्यादा बाशऊर हो चुकी है और सवालात करती है, और इसका क्रेडिट बिलाशुबा साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को जाता है कि उन्होंने कौम को सवालात करने के काबिल बनाया। नाज़रीन, दूसरी जानिब जो ख़बर सामने आ रही है वो ये कि पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है कि वो 5 रोज़ा दौरे पर, खुसूसी त्यारे पर अमेरिका गए हैं। और जो सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र बात है वो ये है कि निगरान वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो वहाँ पर जाके अक़वाम मुत्तहिदा की जो जनरल असम्बली है उससे खिताब करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि चंद बड़े बड़े ममालिक, जिसमें चीन जो है वो शामिल है, चीनी सदर शी जिनपिंग जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए नहीं गए। वो वर्चुअली वहाँ पे वहाँ पे शामिल होंगे और तकरीर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन जो है वो वहाँ पे नहीं गए हैं। इसके अलावा फ्रांसीसी सदर जो मैक्रोन है वो भी नहीं गए, और इसके अलावा भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो है वो भी वहाँ पे नहीं गए। लेकिन पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म को काफ़ी ज़्यादा सौड़ थी, और वो उन्हें क्या पता कि कब जाके मैं जनाब वज़ीर आज़म के तौर पे मुतारफ़ होऊंगा और मुझे जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा में कहा जाएगा। बहरहाल वो जनाब पाकिस्तान के वसाइल को जो है चूना लगा कर जा चुके हैं, और वहाँ पे उन पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जा रही है कि अगर इतने बड़े बड़े ममालिक जो हैं जिनके पास पैसा भी है, वसाइल भी हैं, तो पाकिस्तान की एक जो डूबी हुई मईशत वाला मुल्क है उसको वहाँ पर जाकर तकरीर करने की क्या ज़रूरत है। दूसरी जानिब आपको ये भी पता है कि आलमी सतह पर ऐसे वज़ीर आज़म को कोई अहमियत नहीं दी जाती जो निगरान सेटअप के लिए आता है, चूँकि वो केयर टेकर होता है और उसके पास अवामी मैंडेट नहीं होता। वो सिर्फ आता है इलेक्शंस करवाने के लिए, लिहाजा उसको बहुत ज़्यादा संजीदा लिया भी नहीं जाता। तो काकड़ साहब जो हैं वो अपना शौक़ पूरा करने चले गए। मुल्क की खैर है, सलामत शहनशाह का जो है वो शौक़ सलामत रहे। बहरहाल पाकिस्तान के ख़जाने पे कितना बोझ पड़ा है, जो खुसूसी त्यारा लेकर गए हैं फ्यूल का और बाकी चीज़ें जो है, लेकिन उनको क्या लगे, फ्यूल तो पाकिस्तानी कौम ने देना है, उनके शौक़ सलामत रहें। बहरहाल नाज़रीन, उन पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद इस वक्त की जा रही है कि पाकिस्तान जो है वो इस नहज पे पहुंच चुका है कि पाकिस्तानी अवाम 2 वक्त की रोटी के लिए खुदकुशियाँ कर रही है, और वज़ीर आज़म जो है वो वहाँ पे गए हैं। लेकिन दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि IMF जो है उन्होंने बुलाया है तो कैसे ना आए, वहाँ पे जाएंगे और जी हुजूरी करेंगे, उनसे मज़ीद डिक्टेशन लेके आएंगे और पाकिस्तानियों पर मज़ीद जो है वो जुल्म करने के लिए, मज़ीद बोझ डालने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए जाएंगे। नाज़रीन, एक तरफ तो पाकिस्तानी अवाम की बिल्लों ने जान निकाली हुई है, दूसरी जानिब एक बड़ी बारीक गेम डाल दी गई है। गुज़िश्ता रोज़ आपको पता है कि एक ऐसा केस जो कि वफाकी हुकूमत और अदलिया के दरमियान था, उसको जो है वो बराह रास्त नशर किया गया।
जो खुशाइन चीज़ है, लेकिन तमाम केसेस शायद नहीं होंगे। लेकिन इसका मकसद ये भी था कि इशारा दिया जाए उनको जो कि बीमार पड़े हुए हैं और उनकी बीमारी का एक ही इलाज होता है कि उन्हें ग्रीन सिग्नल दिया जाए और पाकिस्तान आ जाएँ। मियाँ शहबाज शरीफ एंड कंपनी जो है उनके हवाले से खबर आ रही कि 1 महीना जो है वो लंदन में रहने के बाद, जिनके बारे में राना सनाउल्लाह ने कहा था जी कि उनकी तबीयत अब ठीक होगी तो ही वो पाकिस्तान आएंगे। तो लगता है कि उनको बारीक सा इशारा दे दिया गया है कि पाकिस्तान आ जाएं, सब अच्छा है आपके लिए, हम जो है वो आपका NRO 2 जो है उसको ख़राब नहीं करेंगे। आने वाले दिनों में अब मुमकिन तौर पे जस्टिस उमर अता बंदयाल जो साबिक चीफ जस्टिस फैसला दे गए नैब तरमीमी बिल के हवाले से, लगता है कि वो बिल भी दोबारा से बहाल कर दिया जाएगा और तमाम के तमाम NROs जो हैं वो भी बहाल हो जाएंगे। ये वाज़े तौर पे पता चल रहा है। कल की जो कार्रवाई है उसमें इसके इशारे मिले, इसी वजह से मियाँ साहब जो है उनके फौरी तौर पर तबीयत ठीक हुई है और वो पाकिस्तान आ गए। नाज़रीन, दूसरी जानिब एक और बड़ी ख़बर है, ये पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। चलें, जहाँ पे कुछ बुरी और अच्छी खबरें नहीं हैं बज़ाहिर, लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जो बेड़ा उठाया है, उन्होंने जो इक़दाम करने शुरू किए, ख़ास तौर पे स्मगलर्स और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पे जो गैर मुल्की करेंसी है उसको पकड़ने के हवाले से और फिर डॉलर की स्मगलिंग को रोकने के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं, वो इक़दाम अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त हैं। उसके हौसला अफजा रिज़ल्ट्स भी आ रहे हैं। डॉलर की कीमत पाकिस्तान के अंदर नीचे जा रही है, लेकिन इसका जो है वो फ़ायदा पाकिस्तानी अवाम को नहीं बल्कि पाकिस्तान को ज़रूर है कि कौमी ख़जाने पर जो बोझ पड़ा, यानी जो कर्ज़ों का बोझ बढ़ जाता है, जो सूद की मद में पाकिस्तान ने अदा करना होता है, वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि अब जो है वो डिजिटल करेंसी मुतारफ़ करवाई जा रही है। जी हाँ नाज़रीन, जिस तरह से चाइना के अंदर डिजिटल करेंसी जारी है, इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर डिजिटल करेंसी जो है उस पर काम शुरू कर दिया गया है और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के नाम से जो है वो एक इदारा है जो काम कर रहा है और डिजिटल करेंसी में माहिरीन जो है वो बारीक से बारीक चीज़ों को मद्देनज़र रख रहे हैं। अब डिजिटल करेंसी जो है वो कुछ ही अरसे में 90% डिजिटल करेंसी पे मुल्क चला जाएगा और सिर्फ 10% कागजी नोट इस्तेमाल होंगे। एक तो ये होगा कि इससे कागजी नोटों को छापना, उसके बाद पुराने नोटों को खारिज करना, मतलब उनको कैंसिल करना और फिर जो है वो नई प्रिंटिंग करना, ये चीज़ें जो है इससे पाकिस्तान बच जाएगा। दूसरा ये कि दूर दराज के इलाकों के अंदर जो करेंसी, जो कागज़ वाले नोट हैं, उनकी जो तरसीलात के लिए एक तो रिस्क होता है और उसके बाद जो उसके लिए तरसीलात के जो अखराजात हैं वो कंट्रोल में आएंगे। जबकि इसके साथ एक और फ़ायदा होगा, वो ये कि नोट जब छपते हैं और आवाम को दे दिए जाते हैं तो नहीं पता होता कहाँ कहाँ जा रहे हैं और किन किन हाथों में जा रहे हैं। अलबत्ता जो डिजिटल करेंसी है इसका तमाम रिकॉर्ड होगा और इस रिकॉर्ड की वजह से करप्शन जो है उसको कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। तो ये एक बड़ी हौसला अफजा चीज़ है। दूसरी जानिब ये बता दिया गया है कि तमाम तकनीकी चीज़ें हैं उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए ये डिजिटल करेंसी तैयार की जा रही है और जितनी हुकूमती अदायगियाँ वो डिजिटल करेंसी में की जाएंगी। इसकी वैल्यू जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान की जो नॉर्मल रुपए वाली करेंसी है उसके मुताबिक होगी और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की से मुकम्मल हमायत हासिल होगी और ये लीगल टेंडर यानी कि हुकूमती ज़मानत की बुनियाद पर जारी होगा और इस पर काम शुरू हो चुका है। ये बड़ी ही हौसला अफजा खबर है और ये एक अच्छी खबर है जिससे आप जो है वो मुकम्मल तौर पर चीज़ों को कंट्रोल करेंगे और उसका रिकॉर्ड रखेंगे। और इसके साथ ही जो गैर मुल्की करेंसियाँ हैं और उसके अलावा काला धन जो है उसको रोकने के लिए एक ये मुतारफ़ करवाई जा रही है। जो भी लोग नोट ला के वापस देंगे और उसकी फिर डेफिनेटली वो मनी ट्रेल भी देंगे, बताएंगे कि ये पैसा हमने कहाँ पे रखा हुआ था, कहाँ से कमाया था। तो इस तरह टैक्स नेट के अंदर भी पूरा पाकिस्तान आ सकता है और हुकूमत को बहुत ज़्यादा इसके लिए तगोदो नहीं करनी पड़ेगी। बिलाशुबा इसका क्रेडिट जो है वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को जाता है कि जिन्होंने इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम करने शुरू किए। दूसरी जानिब जिस चीज़ को रोकने की ज़रूरत है वो पाकिस्तान के अंदर लाकानूनियत है और जो हुकूमती जितनी भी चाहे वो निगरान हुकूमत है उसकी शाखर्चियों को रोकने की ज़रूरत है। पाकिस्तानी कौम कतन जो है वो ये अफोर्ड नहीं करती है कि ये इस तरह से अल्ले तल्लों के अंदर अपने गैर मुल्की दौरों के ऊपर अपना पाकिस्तान का सरमाया लुटाएं और फिर जो है वो बैठ के कहें कि हम आपको बिलों के ऊपर तो कोई किसी किस्म का रिलीफ दे नहीं सकते। पाकिस्तानी अवाम के हालात देखें कि जो इस वक्त बिजली के बिल आए हैं उनकी आप देखें कि इंतहाई बुरे हालात हैं। लोग जो है वो शदीद तरीन मुश्किलात का शिकार हैं, नहीं पता इतने पैसे उनकी इनकम नहीं होती जितना बिल आ जाता है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर कोई अल्टरनेट सोर्स जो है उस हवाले से चीज़ें सामने लाने की ज़रूरत है। नाज़रीन, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह वारिस।